अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अज़ीज़ान वक़ार, तारिक जमील का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये बंदा सोशल मीडिया पे काफ़ी मशहूर है, हज़ारों की तादाद में इसकी तकरीरें मौजूद है, जिसे देख कर सुन कर काफ़ी लोग मुतासिर भी होते हैं। और जब ये स्टेज पे रोना शुरू करता है तो इसके रोने के अंदाज़ को ही देखकर हज़ारों लोग इसके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। लेकिन तारिक जमील की कुछ वो बातें जो शायद आपको आज तक मालूम नहीं रही होंगी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप सुन लीजिएगा, क्योंकि ये बताना मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद आप सुनने के बाद आप खुद ही फैसला करेंगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि तारिक जमील की ये बातें हर एक मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। लीजिए, पहले आप उसको सुने, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, आप मेरे लिए, अगर आप समझते हैं कि मैं कोई बहुत गलत कर रहा हूँ या कुफर फैला रहा हूँ। नहीं, मैंने कुफर फैलाने की बात नहीं, मौलाना साहब जो बात मैंने कही है उससे मैं तजावुज़ नहीं करता। मुझे दीन का जो है ना, आप जितना इल्म नहीं है, लेकिन मुझे हुदूद का जरूर पता है कि मैं आपको नहीं कहा कुफर फैला रहा। इतना तो करो ना, इतना तो करो ना। इस वक्त जो एक बात तो अल्लाह ने मुझे दी है ना, एक नेमत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। मत के देवबंदियत को दुनिया में खामोशी के साथ अल्लाह ने मेरे जरिए से पहुंचाया है। और लोगों, कितने बरेलवी खानदान टूट के आ गए, कितने शियों के आ गए। बेटा, उनको करीब करने के लिए, क्योंकि आप तबलीग के नहज को पूरा समझते नहीं हैं, इसलिए आप ये गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। ये उनको करीब करने के लिए कुछ करना पड़ता है। आपने सुना, तारिक जमील ने कहा कि अल्लाह ने बड़ी खामोशी से मेरे ज़रिए देवबंदियत को फैलाया है। और कितने बरेली ख़ानदान के और कितने शिया ख़ानदान के लोग मेरे पास आए और उन सब को मैंने देवबंदी बना डाला। और ये नौजवान जिससे बातें हो रही है, जिसने तारिक जमील की बातें रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे वायरल इसने किया, ये भी यही सोच करके आया था कि ये सुन्नी के अच्छे आलिम दीन है, इनके पास मैं रहूँगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और मज़ीद इस्लाम की जानकारी अता करेगा, इनके ज़रिए हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अता करेगा। लेकिन जब ये नौजवान ये तारिक जमील के करीब रहने लगा, धीरे धीरे जब तारिक जमील की सारी सच्चाई इसको मालूम होने लगी, तो ये तारिक जमील को छोड़कर चला गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी सच्चाई सारे लोगों के सामने बयान कर दूंगा। तो इसने फ़ोन किया और फ़ोन करके उस नौजवान को समझाना शुरू किया। जब वो नौजवान तारिक जमील की बातें मानने को तैयार ना हुआ, और आप देख भी रहे हैं तारिक जमील की बातें मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो इसने बाद में उस नौजवान का मर्डर करवा दिया। उस नौजवान को जान से इसने मरवा दिया। तो इसकी फितरत ही यही है। स्टेज पे जब ये आता है तो इस अंदाज में रोता है, चिल्लाता है कि इसके रोने के अंदाज़ को देखकर हज़ारों लोग इसके दामन से वाबस्ता होते हैं। और जब ये उन लोगों को अपने करीब कर लेता है तो सीधा उनके ईमान को ये लूटता है। अब तो साबित हो गया कि तारिक जमील देवबंदी है, क्योंकि ख़ुद इसने अपनी ज़ुबान से इकरार किया कि अल्लाह ताला ने बड़ी खामोशी से मेरे ज़रिए देवबंदियत को फैलाया है। अब आप आगे सुने। देवबंदियों के यहाँ ये कायदा है, कानून है कि जब कोई मर जाए तो कब्र पे फूल चढ़ाना हराम है, नाजायज़ है। कुरान ख़ानी करना, मिलाद करना, फातिहा ख़ानी, ये सारी चीज़ें नाजायज़ व हराम है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप लीजिए, सुन लीजिए पहले तारिक मसऊद की ज़ुबानी के तारिक मसऊद ने क्या कहा जब उससे ये मसला पूछा गया। उसके बाद आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी। मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान ख़ानी की। क्या कुरान ख़ानी करना जायज़ है? जायज़ नहीं है भाई कुरान ख़ानी करना। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, उनके यहाँ मैयतें हुई हैं, कहीं भी साबित नहीं है कि किसी ने साले सवाब के लिए कुरान ख़ानी की हो। तो अब आपने ये भी सुन लिया कि कुरान ख़ानी, मिलाद ख़ानी, ये सारी चीज़ें नाजायज़ व हराम है देवबंदियों के यहाँ। ये तो हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग करते आए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। लेकिन तारिक जमील जो देवबंदियों का इमाम है, इसके बेटे आसिम जमील का अभी फ़िलहाल ही इंतकाल हुआ है। इंतकाल होने के बाद इसने ये सारे काम किए हैं। अपने बेटे की कब्र पे इसने फूल भी चढ़ा दिए, इसने कुरान ख़ानी भी करवाई है, मिलाद ख़ानी भी हुई है, तकरीर ख़ानी भी हुई है। हर काम इसने किए, हर वो काम इसने किए जो हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग करते हैं और करते चले आए हैं और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक करते रहेंगे। तो अब चाहिए कि जब तारिक जमील ने ये सारे काम कर दिए, तो ये तो देवबंदियों के कायदे कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ चला गया ये तारिक जमील। तो सारे लोग मिल करके अब तारिक जमील पे फतवा लगाएं
किस चीज़ का बिदात का फतवा लगाएं कि इसने बिदात वाला काम किया है।